एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए सुमेर जी के ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो, राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। दोस्तों सुमेर जी के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ सामान्य विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जनरल साइंस के। जो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि इन 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर जवाब देना दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सांपों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 है ऑर्निथोलॉजी, सर्पेटोलॉजी, पोमोलॉजी या एंटोमोलॉजी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सर्पेटोलॉजी। ठीक है, सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि सांपों का जो अध्ययन करते हैं वो सर्पेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आज का, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों। पक्षियों का अध्ययन एथोलॉजी, एंथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी या कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। पक्षियों का जो अध्ययन करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। किस पक्षी में मूत्राशय पाया जाता है दोस्तों। मोर, सारस, गोडावण, शुतुरमुर्ग। दोस्तों आपको पता है पक्षी वर्ग में मूत्राशय का अभाव होता है दोस्तों। सभी पक्षियों में मूत्राशय नहीं पाया जाता है, लेकिन एकमात्र पक्षी है जिसमें मूत्राशय पाया जाता है। यह पक्षी वर्ग का प्राणी है। तो कौन सा है, मोर, सारस, गोडावण या शुतुरमुर्ग, कौन सा है दोस्तों। इसमें एकमात्र सदस्य है दोस्तों ये। तो इसका सही उत्तर होगा शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग पक्षी वर्ग का एकमात्र ऐसा सदस्य है जिसमें मूत्राशय पाया जाता है और अन्य में किसी में ये नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से विलुप्त पक्षी है दोस्तों, जो पक्षी विलुप्त हो चुका है या विलुप्ति के कगार पर है, तो कौन सा है दोस्तों। डोडो, गोडावण, हमिंग बर्ड या वेजिटल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। विलुप्त पक्षी कौन सा है, विलुप्त पक्षी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डोडो। डोडो पक्षी विलुप्त पक्षी है। ठीक है, आज का 5वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सबसे छोटा पक्षी है दोस्तों, इस पृथ्वी पर सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। तोता, कबूतर, चिड़िया या हमिंग बर्ड। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हमिंग बर्ड। जो पक्षी है वो सबसे छोटा पक्षी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 6वां क्वेश्चन, उड़ने वाला स्तनधारी है दोस्तों। उड़ने वाला स्तनधारी कौन सा है। कंगारू, व्हेल, चमगादड़ या साइबेरियन सारस। वे स्तनधारी, वे पक्षी या जानवर जो स्तनधारी है और उड़ता है, कौन सा है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों चमगादड़। ठीक है दोस्तों, चमगादड़ के स्तनधारी पक्षी है और उड़ता भी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला जंतु है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला जंतु है चिंकारा, ओपोसम, कंगारू या जिराफ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कंगारू। जो कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है दोस्तों, और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, कंगारू। आगे चलते हैं दोस्तों। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है दोस्तों। जो मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है वो कितनी होती है। तो ऑप्शन है आपके 12 जोड़ी, 10 जोड़ी, 30 जोड़ी या 18 जोड़ी, यानी कि ये जोड़ी के रूप में पाई जाती है। तो कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाओं की होती है, बताओ दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर है 12 जोड़ी। ठीक है, 12 जोड़ी। आगे बढ़ते हैं। आज का 9वां क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। 7 जुलाई, 7 अप्रैल, 1 जून या 7 अगस्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है,
आगे चलते हैं। डेंगू बुखार किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? किस मच्छर के द्वारा या किस वायरस के द्वारा ये फैलता है? तो डेंगू बुखार, तो इसके ऑप्शन है आपके मादा एनाफेलिस, एडिस एजिप्टाई, क्यूलेक्स, प्लाज्मोडियम। क्या होगा दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा एडिस एजिप्टाई मच्छर के द्वारा ये फैलता है दोस्तों डेंगू बुखार। डेंगू बुखार दोस्तों फलावी वायरस से होता है तथा एडिस एजिप्टाई मच्छर इस रोग का वाहक है। एडिस एजिप्टाई मच्छर इस रोग का वाहक है। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का 11वां क्वेश्चन, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया दोस्तों? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, किसके द्वारा किया गया? बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ये ऐसे है दोस्तों, इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। किसके द्वारा किया गया? ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन है टीपो, लेमार्क व ट्रेविरेनस, मेंडल या अरस्तु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है, आगे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? मेंडल, जोहेंसन, रॉबर्ट ब्राउन, थियोफ्रैक्टस। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों थियोफ्रैक्टस। थियोफ्रैक्टस को ही वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। आज का 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, जंतु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? मेंडल, अरस्तु, रॉबर्ट हुक या थियोफ्रैक्टस। बताओ दोस्तों। दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जंतु विज्ञान का पिता, वनस्पति विज्ञान का पिता, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने दिया? ये एक कॉमन क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इनको आप याद कर लेना। इसीलिए मैंने ये कंटिन्यू क्वेश्चन इसलिए दिए कि आपको आसानी से क्वेश्चन याद हो सके। तो जंतु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता कहते हैं, अरस्तु को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों? मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 42, 43, 44 या 46 दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ये जोड़ी में आपको पता है दोस्तों 2 गुणसूत्र होते हैं, तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 होंगे। तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। और कुल गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो इसमें 46 होगा, और जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी पाए जाते हैं दोस्तों। इन 23 में से भी दोस्तों 2 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो लिंगी गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। जो 2 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो लिंगी गुणसूत्र होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रोमोसोम्स। ठीक है, और जो बाकी के जो 44 गुणसूत्र होते हैं, 44 गुणसूत्र उनको बोलते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है, 46 में से 2 लिंगी गुणसूत्र होते हैं, बाकी की जो 44 होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 44। ठीक है दोस्तों, और लिंगी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे 44 + 2 बराबर कुल कितनी हुई? 46। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे छोटा कोशिकांग है दोस्तों? कोशिका में सबसे छोटा अंग कौन सा है? सबसे छोटा कोशिकांग। ठीक है, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, पटलिका या राइबोसोम। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? बताओ दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों सबसे छोटा कोशिकांग होता है राइबोसोम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुक्राणु का एक्रोसोम किससे बनता है या किसका बना होता है? शुक्राणु का एक्रोसोम गोल्जी गाय, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा? शुक्राणु का एक्रोसोम किससे बनता है?
दोस्तों शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है वो गोल्जिकाय का बना होता है या गोल्जिकाय से बनता है। शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है वो निषेचन के समय भेदन में सहायता करता है दोस्तों। तो जो शुक्राणु का एक्रोसोम होता है वो शुक्राणु के मुख्य यानी कि अगले भाग के ऊपर ये पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भेदन में सहायता करता है यानी कि निषेचन के समय भेदन में सहायता करता है। और ये किसका बना होता है? गोल्जिकाय। ठीक है, एक्रोसोम किससे बनता है? गोल्जिकाय से। ठीक है, आगे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई दोस्तों? हवा में, पानी में, पृथ्वी पर या कहीं नहीं? तो कहीं ना कहीं तो हुई है दोस्तों, तो कहीं नहीं तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है। तो कहाँ पर हुई है दोस्तों? हवा, पानी, पृथ्वी। तो दोस्तों जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? पानी में हुई थी या जल में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जल भी मिल सकता है, तो जल पानी वो तो एक ही बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। रोगों का रोगाणु सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? रोगों का रोगाणु सिद्धांत किसने दिया? डार्विन, लुईस पास्चर, मेंडल या ओपेरियन? बताओ दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? रोगों का रोगाणु सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा लुई पास्चर। दोस्तों इस सिद्धांत के द्वारा पास्चर ने अजैव उत्पत्ति को गलत सिद्ध किया और इन्होंने अपने प्रयोग एस आकृति की गर्दन वाले फ्लास्क में किए। ठीक है दोस्तों, तो ये सिद्धांत दिया था लुई पास्चर ने प्रयोग करके एस आकृति की गर्दन वाले फ्लास्क में। ठीक है, आगे चलते हैं। 19वां क्वेश्चन, पृथ्वी पर उत्पन्न प्रथम सजीव थे। पृथ्वी पर जो उत्पन्न प्रथम सजीव थे वो कैसे थे? स्वपोषी, विषमपोषी या मिश्रित पोषी या क्रोमेटोट्रोपस? कैसे थे दोस्तों बताओ? पृथ्वी पर उत्पन्न प्रथम सजीव थे विषमपोषी दोस्तों। ठीक है, विषमपोषी थे, विषमपोषी प्रकार के थे। तो आज का 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानव का अवशेषी अंग नहीं है दोस्तों? अवशेषी अंग नहीं है। कर्णपल्लव पेशियां, निमेषक पटल, पैर का अंगूठा और सिकम। अवशेषी अंग दोस्तों जो अवशेष हैं जो अपने यूज में नहीं आता है दोस्तों। बताओ दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? अवशेषी अंग नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पैर का अंगूठा अवशेषी अंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के जनरल साइंस के टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।